नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर कोई किसी से पूछे कि हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल फिल्म कौन सी है, तो जिन कुछ फिल्मों का नाम जुबान पर आता है उसमें से एक नाम शोले का भी है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। गब्बर सिंह। शोले को कुछ मौकों पर री रिलीज किया जा चुका है और अब 50 साल पूरा होने की खुशी में इस फिल्म को एक बार फिर से रिलीज किया गया है। साथ ही इस फिल्म को धर्मेंद्र के ट्रिब्यूट के तौर पर भी देखा जा रहा है। शोले द फाइनल कट की खासियत की बात करें तो इसे 4K क्वालिटी और 5.1 डॉल्बी साउंड के साथ 70mm फॉर्मेट में रिलीज किया गया है। मुझे 2 आदमियों की जरूरत है, दोनों के दोनों पक्के बदमाश। अरे ओ सांभा, इतना इनाम रखे है सरकार हम पर। इन कुत्तों के सामने मत नाचना। शोले द फाइनल कट में मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण सीन जुड़े गए हैं जो 1975 में काट दिए गए थे। पहला, बीरू और जय द्वारा मोटरसाइकिल चुराने वाला दृश्य। दूसरा, ठाकुर के नौकर रामलाल द्वारा लोहे के किलों वाले जूते बनाने का सीन। तीसरा, अहमद की हत्या को विस्तार से दिखाने वाला सीन। तड़पा तड़पा के मारूंगा। और चौथा, क्लाइमेक्स में गब्बर सिंह की हत्या वाला सीन। इनमें से कुछ सीन उस समय फिल्म की अधिक लंबाई के कारण हटाए गए थे, जबकि कुछ सीन्स को सेंसर बोर्ड की आपत्तियों की वजह से काट दिया गया था। लेकिन 2 सीन जो जोड़े गए हैं अब भी अधूरे से लगते हैं और अपनी पूरी प्रभावशीलता नहीं छोड़ पाते। वहीं कई ऐसे सीन थे जिन्हें शामिल करने की उम्मीद थी लेकिन नहीं शामिल किए गए। इनमें से सबसे ज्यादा जिस सीन को लेकर दर्शकों को उम्मीद थी वह था ढाबे वाला सीन, जो सुरमा भोपाली के सीन से ठीक पहले आने वाला था। यह एक पूरा कॉमेडी सीक्वेंस था जिसमें उस दौर के मशहूर कॉमेडियन मारुति परब ने ढाबे के मालिक की भूमिका निभाई थी। इस सीन में जय और बीरू ढाबे पर खाना खाते हैं, गरारे करते हैं और जोर जोर से थूकते हैं। जब ढाबे का मालिक यानी मारुति अपने ही घर में किस तरह की बदतमीजी और कुल्ली करने पर एतराज करते हैं तो उनकी जय बीरू से लड़ाई हो जाती है। यह सीन फिल्म में हल्का फुल्का हास्य जोड़ने वाला था। बताया जाता है कि जब यह सीन 50 साल पहले फिल्म से हटाया गया था तो मारुति परब इससे काफी निराश हुए थे। अफसोस की बात यह है कि आज वे हमारे बीच नहीं हैं, वरना फाइनल कट में भी इस सीन के न जुड़ने से उन्हें एक बार फिर से निराश होना पड़ता। दिलचस्प बात यह है कि मारुति परब वही कलाकार हैं जिनकी बेटी गुड्डी मारुति ने 90 के दशक में कई फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से पहचान बनाई थी। हमको बेवकूफ बनाता है। बहुत देखे शोले के लिए एक कव्वाली भी रिकॉर्ड की गई थी। चूंकि यह एक डाकू आधारित फिल्म थी तो उस दौर में ऐसी फिल्मों में कव्वाली शामिल करना आम चलन माना जाता था। इसलिए शोले के लिए भी लगभग 11 मिनट की लंबी भव्य कव्वाली तैयार की गई। इसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, संगीत RD बर्मन ने तैयार किया था और इसे किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपिंदर सिंह तथा स्वयं आनंद बख्शी ने गाया था। यह कव्वाली जय बीरू और उनके साथियों पर फिल्माई जानी थी, लेकिन कहा जाता है कि फिल्म की लंबाई पहले से ही काफी बढ़ चुकी थी। इसी कारण इस कव्वाली को शूट नहीं किया गया था। शुरू होता है फिर बातों का मौसम, सुहानी चांदनी रातों का मौसम। कव्वाली को शोले में शामिल न किए जाने से सबसे अधिक दुख आनंद बख्शी को हुआ था। उस समय वे एक गीतकार के साथ साथ गायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश यह कव्वाली शोले का हिस्सा नहीं बन सकी। उम्मीद की जा रही थी कि शोले द फाइनल कट में इसे किसी न किसी रूप में शामिल किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। अर्ज किया है इरशाद आए के चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता। चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो, आहे चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो तो। दर्शकों ने अभी ठाकुर के हाथ कटते हुए दृश्य को सीधे तौर पर नहीं देखा। जैसे ही गब्बर तलवार उठाता है कैमरा कट हो जाता है और ठाकुर का शॉल जमीन पर गिरता हुआ दिखाई देता है। यह प्रतीकात्मक दृश्य उस दर्द और त्रासदी को दर्शाने के लिए काफी था। उम्मीद की जा रही थी कि शोले द फाइनल कट में इस सीन को बिना कट के पूरी तीव्रता के साथ दिखाया जाएगा, ताकि दर्शक उस क्रूर पल को उसी रूप में देख सकें जैसा मूल रूप में फिल्माया गया था। लेकिन तमाम अटकलों और चर्चाओं के बावजूद
यह दृश्य अब भी अधूरा ही रखा गया, शायद इसलिए कि फिल्म की क्लासिक गरिमा और दर्शकों की कल्पना पर छोड़े गए असर को बनाए रखा जा सके। शोले द फाइनल कट से एक बड़ी उम्मीद यह भी थी कि फिल्म के कुछ नए या पहले से हटाए गए संवादों को भी शामिल किया जाएगा। खुद जावेद अख्तर ने हाल ही में बताया था कि शोले की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में कई ऐसे दमदार संवाद थे जो किसी न किसी वजह से अंतिम फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। इन्हीं में से एक बेहद तीखा संवाद था, मलिया मेट करूंगा पूरे रामगढ़ में, एक ईंट पर दूसरी ईंट नहीं मिलेगी। You know, when they give challenge to Gabbar and Gabbar says, अब आएगा मजा, के आगे there was one line which because of the length of the film was cut. He says, ऐसा मलिया मेट करूंगा पूरे रामगढ़ में एक ईंट पर दूसरी ईंट नहीं मिलेगी। लेकिन अफसोस यह संवाद शोले द फाइनल कट में जगह नहीं बना सका। इसी तरह बसंती वीरू के बाग वाले सीन को लेकर भी दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं। यह वही दृश्य है जहां वीरू बसंती को पिस्तौल चलाना सिखाता है और पीछे से जय का मजेदार कमेंट आता है, हाँ जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। तुम तो बड़े निशानची लगते हो। हाँ, जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। दिलचस्प बात यह है कि ओरिजिनल सिनेमा प्रिंट में इस सीन का संवाद कुछ ऐसा था, तुम तो बड़े निशानची लगते हो। हाँ, तातिया तोपे के पोते हैं ये। इस संवाद को लेकर उम्मीद इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि यह शोले के द फाइनल कट के ट्रेलर में दिखाई दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अंतिम रिलीज में इस डायलॉग को फिर से हटा दिया गया। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि शोले फिल्म में एक अभिनेता ने 2 किरदार निभाए थे। हालांकि बाद में एक किरदार को फिल्म से काट दिया गया और केवल एक ही किरदार को रखा गया। जी हाँ, हाथ की सफाई, जवानी दीवानी, सीता और गीता, 50-50, सागर, नसीब वाला, प्यार हुआ चोरी चोरी, बलवान, हम शक्ल समेत लगभग 80 फिल्मों में काम करने वाले मुश्ताक मर्चेंट ने शोले में एक नहीं 2 किरदार निभाए थे। फिल्म का मशहूर ट्रेन वाला सीन तो याद ही होगा, जिसमें ठाकुर बलदेव सिंह जय और बीरू को हथकड़ी लगाए हुए ट्रेन के गार्ड केबिन में लेकर जा रहे हैं। उसी सीक्वेंस में जय बीरू का सामना पहली बार गब्बर एंड कंपनी से होता है। इस सीन में ट्रेन चला रहे ड्राइवर का रोल मुश्ताक ने निभाया था। डाकुओं से फाइट करने के दौरान एक सीन में जय डाकुओं पर गोलियां दाग रहा है और बीरू ट्रेन के ड्राइवर के साथ मौज काट रहा है। सीन में धर्मेंद्र के साथ मुश्ताक हैं। दूसरा, मुश्ताक मर्चेंट ने एक पारसी सज्जन का किरदार निभाया था। वह एक अधेड़ उम्र के पारसी व्यक्ति बने थे जो अपनी मोटरसाइकिल जिसमें साइड कार लगा था पर कहीं जा रहे थे। कहानी के मुताबिक जय और बीरू को सवारी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इसी पारसी आदमी से वह मोटरसाइकिल चुरा ली, जिस पर बाद में मशहूर गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे फिल्माया गया। यह सीन ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे से ठीक पहले का था। जब शोले बनकर तैयार हुई तो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो गई थी। निर्देशक रमेश सिप्पी को फिल्म की लंबाई कम करने के लिए कुछ सीन काटने पड़े। बदकिस्मती से मुश्ताक मर्चेंट का पूरा ट्रैक फाइनल एडिटिंग में काट दिया गया। यही कारण है कि जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने जय और बीरू को सीधे मोटरसाइकिल पर गाते हुए देखा, लेकिन यह कभी नहीं पता चला कि वह मोटरसाइकिल उनके पास कहां से आई। हालांकि शोले द फाइनल कट में इस सीन की झलक थोड़ी सी दिखाई गई है, लेकिन पूरा सीन अभी दर्शकों के सामने नहीं लाया गया है। यह सीन अभी भी अधूरा ही लगता है। यह घटना मुश्ताक मर्चेंट के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही दुखद रही। उन्होंने शोले जैसी बड़ी फिल्म में काम करने के लिए अपनी अन्य कई बड़ी फिल्मों के ऑफर छोड़ दिए थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस रोल से उन्हें पहचान मिलेगी। जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्होंने देखा कि उनका रोल काट दिया गया है तो उन्हें गहरा सदमा लगा। हालांकि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है कि मुश्ताक मर्चेंट का जो दृश्य इस बार शोले द फाइनल कट में जोड़ा गया है उसे देखने के लिए वे स्वयं जीवित नहीं है। मुश्ताक मर्चेंट का निधन वर्ष 2021 में हो चुका है। अहमद की हत्या वाला दृश्य अब शोले द फाइनल कट में शामिल कर लिया गया है। यह वही सीन है जिसे 1975 में सेंसर बोर्ड ने गाली गलौज और अत्यधिक क्रूरता के आधार पर फिल्म से हटवा दिया था। उस समय दर्शकों को सिर्फ इतना ही दिखाया गया था कि अहमद को पकड़कर गब्बर सिंह के आदमी उसके पास ले आते हैं और अगले ही कट में गब्बर सिंह अपने हाथ पर बैठी चींटी को मसल देता है, जो हत्या का प्रतीकात्मक संकेत था। ये रामगढ़ का छोकरा है, स्टेशन जा रहा था, हमको रास्ते में मिल गया। लेकिन शोले द फाइनल कट में
जोड़े गए संस्करण में यह दृश्य कहीं अधिक विस्तार से सामने आता है। इसमें गब्बर सिंह अहमद को गालियां देता है, उसके साथ छीना झपटी करता है और फिर बेरहमी से कहता है, गोली से मरने में कहीं तकलीफ होती है क्या? इसको तो बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा। इसके बाद गब्बर सिंह जलती हुई तलवार उठाता है। गोली से मरने में कहीं तकलीफ होती है क्या? इसको तो बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा। हालांकि इसके बावजूद अहमद की हत्या को आज भी सीधे तौर पर नहीं दिखाया गया है। कैमरा निर्णायक क्षण से पहले ही कट हो जाता है, जिस वजह से यह दृश्य अब भी अधूरा और अपूर्ण सा महसूस होता है। यही कारण है कि तमाम उम्मीदों के बाद भी यह सीन अपने पूरे प्रभाव में सामने नहीं आ पाता। हालांकि फिल्म के क्लाइमेक्स में वह दृश्य जिसमें ठाकुर गब्बर सिंह की हत्या करता है, शोले द फाइनल कट में पूरे विस्तार के साथ दिखाया गया है। यह सीन और रामलाल का कील वाले जूते बनाने वाला सीन पूरी तरह से पूर्ण और प्रभावशाली लगते हैं। उस समय कील वाले जूते बनाने वाला सीन फिल्म की अधिक लंबाई की वजह से हटा दिया गया था, जबकि गब्बर की हत्या वाला सीन सेंसर बोर्ड ने यह कहते हुए काट दिया था कि एक पुलिस अधिकारी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। इसके बाद एक वैकल्पिक क्लाइमेक्स शूट किया गया था, जिसमें गब्बर सिंह को जीवित छोड़ दिया जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर शोले द फाइनल कट को आप बड़े शौक से देख सकते हैं। फिल्म देखने में बेहद आनंद आता है और कई ऐसे पल देखने को मिलते हैं जो पहले कभी बड़े पर्दे पर नहीं देखे गए। मित्रों, शोले के जितने भी दृश्य और गीत कभी फिल्माए गए थे, क्या उन सभी को शामिल किया जाना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।